काक चेष्टा बको ध्यानम श्वास निंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी पंचलक्षणम। एक स्टूडेंट में ये 5 लक्षण होने चाहिए। हम एक एक करके आपको समझाता हूं। पहला है काक चेष्टा, यानी कि कौए जैसी चेष्टा। कौए को देखा है ध्यान से, वही बेटी ने भी बताया है, कौआ किसी भी चीज को बड़े गौर से देखता है तभी आगे का काम करता है और उससे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास भी करता है। तो आपको भी हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है बको ध्यानम, यानी कि बगुले जैसा ध्यान। बगुला मछली को पकड़ने के लिए बहुत ही एकाग्र होकर और शांति से पानी में खड़ा रहता है और जैसे ही मछली आती है तुरंत पकड़ लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको भी पढ़ाई करते समय एकाग्र रहना चाहिए, ध्यान को इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए। तीसरा है श्वास निंद्रा, यानी कि कुत्ते जैसी नींद। कुत्ते को सोते देखा है? कुत्ता जब सो रहा होता है तो कहीं से अगर जरा सी भी आवाज आ जाए तो तुरंत जाग जाता है। जाग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कुत्ते की तरह सोया करो। इसका मतलब ये है कि आप भी हमेशा सतर्क और सजग रहा करो। कुत्ता अलर्ट रहता है तभी तो जाग जाता है, और अलर्ट ना रहे तो सोता रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कुत्ता बहुत अलर्ट रहता है, तो आपको भी वैसे ही अलर्ट रहना है। चौथा है अल्पाहारी। इसका मतलब ये है कि आपको आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, घर पे अगर मनपसंद सब्जी बन गई तो ठूस के 3-4 रोटी खा लेंगे। आज तो वो सब्जी बनी है, आज तो ज्यादा रोटी बनाना, हम ज्यादा खाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार ही खाना चाहिए। अगला है गृह त्यागी। इसका मतलब ये नहीं है आप घर को त्याग दो। इसका मतलब ये है आप घर की भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करो। मान लीजिए घर में एसी लगा है, आप कहोगे अरे एसी तो होता ही है, बढ़िया चालू करो और लेटो और सो जाओ। आपने एसी चालू की, बढ़िया ठंडक मिली और सो गए। अब मान लो घर पे कूलर है, आप कहोगे अरे कूलर तो होता ही है बढ़िया हवा लेने के लिए। कूलर चालू किया, बढ़िया ठंडी हवा में लेटे और सो गए। मान लो घर पे टीवी लगी है, आप कहोगे क्या टीवी तो होती है देखने के लिए, बढ़िया टीवी चालू की, कार्टून देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, 3-4 घंटे उसी में निकाल दिए। ये सब नहीं करना है। घर की भौतिक सुविधाओं पे ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है।